Hey my YouTube family, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह मेरी 3:30 बजे हो गई थी और उठने के बाद में थोड़ा सा फ्रेश होना पड़ता है। फ्रेश होने के बाद में हाथ मुँह धुले, फिर उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैं लाइव नहीं आई थी, सो ही गई थी। लेकिन हाँ, आज मैं एक सवा घंटे के लिए लाइव आई थी मॉर्निंग में। और एक दो लोग बराबर मेरे साथ जुड़ के स्टडी भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं स्टडी नहीं कर रहे थे। और जब थोड़ा सा हस्बैंड भी आ गए थे कल, तो जगह भी बेड पे कम पड़ती है, तो फिर मैं नीचे अपना आराम से नीचे बिस्तर लगा के वहीं पे बैठी थी, वहीं पे आराम से पढ़ रही थी। तो थोड़ा सा लाइट्स वगैरह लग रहा है फेस पे, कम पड़ रही है। लेकिन हाँ, पढ़ने में लाइट ऊपर ही लगी है, बिल्कुल जहाँ मैं बैठी थी वहीं ऊपर, तो पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन थोड़ा सा मैं देख रही हूँ वीडियो ज़्यादा साफ नहीं बना है और ध्यान नहीं दे पाई मॉर्निंग में। एक तो सो के उठो तो वैसे भी दिक्कत ही रहती है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम है एलटी का, वो तो भैया अपना लगे रहें दिन रात। और उनके लिए क्या सोना क्या जगना, उन्हें तो दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब दिसंबर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। और जिसको भी मेरे साथ में सुबह लाइव स्टडी करनी है या पढ़ना है सुबह उठ के, तो सुबह अपना पढ़ सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं कि मैं 3 बजे रात से या 2 बजे से लाइव आती हूँ, नहीं। तब यही 3:30 पौने 4 से 4 बजे से अपना लाइव आती हूँ। और लाइव में जुड़ने से क्या होता है ना, कि ये लगता रहता है कि सामने वाला देख रहा है। और अगर नींद आती भी रहेगी ना, तो नहीं, वो हम अपना, ये लगता है कि कोई देख रहा है तो नींद नहीं भाग जाती है इसी बहाने। और आप लोग ये कहे कि कैसे उठ जाती है, तो उठना तो देखो फ्रेंड्स पड़ेगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। और जब सपना हमने देखा है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमें भाई उठना पड़ेगा खुली आँखों से। जब जो सपना मैंने देखा है, उनको खुली आँखों से ही पूरा करना पड़ेगा। अगर हम सोते रह जाएंगे तो फिर वो सपना भी हमारा सो ही जाएगा, मान लो। तो और आप लोग जान ही रहे हैं कि कंपटीशन बहुत हाई है। और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से हो पाएगा। तो मेहनत तो करनी ही है। इसीलिए आप लोगों को भी यही सलाह दूँगी कि भाई, बार बार मरने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से मेहनत कर ली जाए और अपनी पढ़ाई में मेहनत कर लें। बार बार कहाँ से मेहनत हो पाएगी। और इधर सुबह पढ़ते पढ़ते मैं बहुत थक भी गई थी और आलस भी आ रहा था, तो मैंने मॉर्निंग में ही सुबह अपना सबसे पहले जब लाइव ख़त्म कर ली, तो उसके बाद में मैंने अपने लिए चाय बनाई थोड़ा, क्योंकि सर में दर्द भी हो रहा था। और यही मैं बाहर का दिखा रही हूँ थोड़ा सा कि कितना अच्छा लगता है बाहर। और ज़्यादा कुछ मैं आज शूट नहीं कर पाई थी। बस सीधे अपना बच्चों वच्चों को भेजने के बाद काम ख़त्म किया, और फिर से सब करते करते 10:30 पौने 11 बज गई थी। एक्चुअली मेरी घड़ी भी थोड़ा सा 10 मिनट फास्ट चलती है, बच्चों के चक्कर में उसको फास्ट करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो लेट करते रहते, स्कूल जाना है, कोचिंग है, तो इसलिए उसको मैंने 10 मिनट फास्ट करके रखा है। तो देखो तो ये लगता है कि अरे, तो ऐसे टाइम से निकलना हो जाता है। तो 10:30 तक मान लीजिए मैं फ्री हो गई थी, तो फिर से मैं अपना पढ़ने लगी। अभी मैं घटना चक्र पढ़ रही हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कहाँ तक पहुँची है। और
आप लोगों से बस एक ही सजेशन है कि भाई जब रोज़ रोज़ मरने से क्या मतलब, वैसे भी जब वैकेंसी की कंडीशन देख ही रहे हैं कि 6-7 साल में एक बार वैकेंसी आती है। एलटी की तो इतनी 7 साल बाद 2018 में आई थी, उसके बाद में अभी आई है 25 में। और फिर अगर ये मौका निकल गया हाथ से तो फिर पता नहीं, फिर 6-7 साल में फिर से वैकेंसी आएगी। और यही हाल टीजीटी का भी है कि 21 में किसी तरह वो आनन फानन में एग्ज़ाम तुरंत करा लिए थे, टीजीटी पीजीटी वाला। और फिर उसके बाद में फिर से फॉर्म भी फिल करा लिए, फिर उसके बाद में देखिए तब से टीजीटी का एग्ज़ाम भी लटका ही हुआ है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो 4-5 साल, 3-4 साल उसको भी होने को आ गए हैं। होगा, लेकिन वो अपने समय पे होगा, और हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अपनी पढ़ाई ही कर सकते हैं। तो बस अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए और हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद में सुबह ज़रूर होती है, हर रात के बाद में सुबह ज़रूर होती है। तो ऐसा नहीं कि हाँ, अगर मेहनत की जाएगी तो रंग नहीं लाएगी, ज़रूर सफलता मिलेगी। बस मेहनत तो पूरा करिए उसी हिसाब से, और एग्ज़ाम के लिए मत घबराइए, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन लाइए। जितना भी तैयार कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार करिए पहले, फिर वो टॉपिक तैयार करिए जो थोड़ा सा कम जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक छोड़ देना है, सारे टॉपिक अपने तैयार करने हैं, क्योंकि सारे टॉपिक को टच करते हुए पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक छूटता नहीं है जिससे 1-2 क्वेश्चन ना बनते हों। और एक-एक एग्ज़ाम में एक-एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है। और तो इसीलिए कह रहे हैं कि सारे टॉपिक तैयार करने हैं, बस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिनका अभी तक कोर्स नहीं तैयार हुआ है, सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो उसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको पहले तैयार करिए, फिर थोड़ा सा जिनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको उसके बाद रखिए। अपने हिसाब से आप लोग अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने तो अपना टाइम टेबल आप लोगों को बताया ही है। और अपने लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा खींच के, चाहे जो भी हो। अगर नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा, और चाहेंगे तो ज़रूर टाइम निकलेगा जो हम दूसरों से बात करने में और मोबाइल देखने में, रील्स स्क्रॉल करने में टाइम जो निकाल देते हैं, वही थोड़ा-थोड़ा टाइम करके पूरा 2 घंटे 4 घंटे हमें नहीं मिल पाएँगे, लेकिन जितना भी मिल सकता है तो उसके लिए तो कोशिश की जा सकती है कि हाँ, उसके लिए हम अपना टाइम निकालें। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए